वेलकम बैक। आई होप कि वेरिएबल और डाटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हवाले से कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली सिंपल हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास एडिशन आ जाती है, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है और इस तरह के दूसरे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डिवीजन हम करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स हैं जो अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि आप मैथ्स में एक रूल यूज़ करते हैं जिसको हम डी मैथ्स रूल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें तो हम इसको बी डी मैथ्स कह लें। बी फॉर ब्रैकेट एंड देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो एक्सप्रेशन हैं वो और ऑपरेटर्स एक ही दफ़ा में आ जाएं, तो उसमें फिर हमें इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले इम्प्लीमेंट होगा। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं ए, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है और इसके बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बी प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम, आपको पता है कि इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये बी प्लस सी पहले सॉल्व होगा, इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा ये मल्टीप्लाई होगा ए से, क्योंकि और सबसे पहले आपको पता है जो हमने प्रेसिडेंस है वो हमने ब्रैकेट को देनी होती है। तो ये सॉल्व होने के बाद हम इसको मल्टी, उसके बाद अब जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का स्नैरियो है, हम उसकी तरफ जाएंगे और आखिर में हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा जो हम मैथ में भी इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। इसका आपने ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं कि डार्ट हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं आर ई एस के नाम से, और इसमें हम ये करते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं, नम वन प्लस नम टू, इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया था, सेम सिंबल यूज़ किया था फॉर स्ट्रिंग्स, लेकिन वहाँ पे ये वर्किंग कर रहा था फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। बट फॉर दिस ट्यूटोरियल जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को या अरिथमेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस उसी तरह से काम करेगा जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो सिंपल अगर हम इसका आउटपुट यहाँ पे देखें, ये जो फाइनल हमारे पास वेरिएबल है आर एस, इसको हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट यहाँ पे एग्जीक्यूट होके हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये उसको ऐड कर रहा है। तो हमारे पास दो नंबर थे, 2 और 5, तो नम वन में 2 और नम टू में 5। 2 + 5 7, 7 आर ई एस में स्टोर हुआ और इसने यहाँ पे उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर हम डार्ट में एडिशन करना चाहें तो हम उसके लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जहाँ पे ये ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन अगर हमने करनी हो तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ के थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ नम वन, और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ नम टू से, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों में वैल्यूज़ है, नम वन में 2 है, नम टू में 5 है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं दरमियान में यहाँ पे स्टेरिक यूज़ करूँगा। तो स्टेरिक किस लिए इस्तेमाल होगा? फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे आगे मेंशन भी कर देता हूँ, स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये इसको मल्टीप्लाई करता है या नहीं करेगा। सो लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और नम वन में 2 था और इधर 5, 2 × 5 रिजल्ट 10 यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से अगर हमने नंबर्स डिवाइड करने हो तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे? फॉरवर्ड स्लैश, राइट, फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीजन। तो हम यहाँ पे इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे
और इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो num1 डिवाइडेड बाय num2, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 0.4, राइट। तो ये तो थ्री बेसिक हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। एक और ऑपरेटर जिसका तज़किरा करना यहाँ पे ज़रूरी है एडिशन के साथ ही, वो है हमारे पास, अगर हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम यहाँ पे num1 माइनस num2 करेंगे, यानी कि हम माइनस सिंबल यूज़ करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 2 - 5, अब वैल्यू नेगेटिव में आएगी, दैट इज़ -3। तो उसका हमें यहाँ पे ये रिज़ल्ट दे रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेटर्स थे जो हम मैथमेटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि डार्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है, हम इसे बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस में बेसिकली क्या करते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर में हम जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं आफ्टर डिवीजन, तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो मॉडुलस ऑपरेटर हमें यहाँ पे प्रिंट आउट कर देता है। तो इसी तरह से एक हमारे पास ऑपरेटर है फॉर इंटीग्रल डिवीजन, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम इंटीग्रल डिवीजन देख लेते हैं। सिंपल डिवीजन में यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया इसका 0.4, राइट। और इसको हम एक दफ़ा पहले एग्जीक्यूट कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे नया कोड ऐड करते हैं। अरेंजमेंट मैंने थोड़ी सी चेंज की है, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो लास्ट ये जो आउटपुट है ये डिवीजन का है 0.4। इंटीग्रल डिवीजन का क्या मतलब है? अब ये जब हमने एक नंबर को डिवाइड किया है, ये हमारे पास रिजल्ट आया, तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 0। तो इंटीग्रल डिवीजन क्या करती है कि आपको डेसिमल पॉइंट से पहले वाला यानी इंटीग्रल पार्ट सिर्फ रिटर्न करती है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न नहीं करती। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल डिवीजन यूज़ करके देखते हैं। इंटीग्रल डिवीजन में हमने सिंपली क्या करना है, दो नंबर हम डिवाइड करने जा रहे हैं, num1 डिवाइडेड बाय num2। इंटीग्रल डिवीजन के लिए यहाँ पे हम ये सिंबल ऐड करेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल हम यूज़ करेंगे फॉर इंटीग्रल डिवीजन। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जब ये num1 को num2 से डिवाइड करे तो रिज़ल्ट 0.4 आएगा, और डिवीजन के बाद 0.4 में से उसका इंटीग्रल पार्ट यानी कि इसको 0 डिस्प्ले करवाना चाहिए। तो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये 0 ही रिटर्न करता है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो 0 है, ये आफ्टर डिवीजन उसने उसका जो इंटीग्रल सेगमेंट है वो हमें रिटर्न कर दिया। तो ये फिफ्थ ऑपरेटर है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं डार्ट लैंग्वेज में। इसके अलावा एक और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं यूनरी माइनस। यूनरी माइनस बेसिकली क्या करता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यूनरी माइनस सिंपली ये करेगा कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है या वैल्यू है, या अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं किसी वेरिएबल पे, तो वो इसका साइन रिवर्स कर देगा, राइट। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसके लिए, इस ऑपरेटर के लिए सिंपली हमने माइनस का साइन ही यूज़ करना है। बट ये यूनरी माइनस है। यूनरी आपको पता है वैसे हम माइनस हम यूज़ करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट नंबर्स और टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो यूनरी माइनस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक उस पर अप्लाई होगा, एक सिंगल ऑपरेंड पे। तो हम यहाँ पे यूनरी माइनस इस्तेमाल करके देखते हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास है, हम यूनरी माइनस के लिए, अच्छा सिंबल देखें, यहाँ पे सिंबल सेम यूज़ हो रहा है, माइनस फॉर यूनरी। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये सिंबल देखें सेम यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे क्या आएगा कि इस सिंबल में मैं प्रिंट स्टेटमेंट में आपने देखना है कि मैं एक सिंगल ऑपरेंड इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूनरी माइनस लिखूँगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num2। अब num2 की यहाँ पे देखें वैल्यू है 5, तो आउटपुट में यूनरी माइनस क्या करेगा, 5 का सिंबल है, 5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या करेगा कि उसका साइन चेंज कर देगा, यानी +5 है तो इसको -5 कर देगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको -5 रिटर्न करना चाहिए, यानी कि उस वैल्यू का साइन चेंज करके। तो ये देखें, ये इसने आउटपुट दिया। सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे जो भी ऑपरेंड इस्तेमाल किया है
उसकी वैल्यू का जो भी साइन था उसके रिवर्स साइन उसने हमें रिटर्न किया। अगर यहाँ पे -5 होता तो इसने +5 रिटर्न करना था। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो डार्ट लैंग्वेज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स और भी हैं, उनकी भी यहाँ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लूप्स का। उस कॉन्सेप्ट में ये जो हमारे पास अभी जिन ऑपरेटर्स की हम बात करने जा रहे हैं ये इस्तेमाल होते हैं। ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये किस तरह से काम करते हैं इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपली आप ये समझ लें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ VAR और मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ A = A+, बल्कि मैं यहाँ पे पहले A को वैल्यू असाइन कर देता हूँ। A को वैल्यू हम असाइन करते हैं 0, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ VAR रिज़ल्ट A+1, तो ये आपको पता है ये क्या रिटर्न करेगा, 0 की वैल्यू में 1 ऐड करेगा, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी 1, और ये हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रिंट रिज़ल्ट। तो इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये 0+1 हमें 1 रिटर्न करेगा। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक ये देखें 1 रिटर्न किया है, यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। ये हम यहाँ पे स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए एरर दे रहा है, इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर लें हम ऊपर वाले जो ऑपरेटर्स हैं और इनको। तो ये सिंपल इसने हमें क्या किया, रिज़ल्ट दिया है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 10 होगी तो ये रिज़ल्ट में क्या करेगा, A+1, यानी 10+1, तो हमें रिज़ल्ट में क्या आएगा, 11 आ जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर हम इसको हमने इंक्रीमेंट किया ना एक सिंगल, अच्छा इसके लिए सिंपली एक ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इंक्रीमेंट करना हो तो भी, डिक्रीमेंट करना हो तो भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे A-1 कर दूँ तो ये क्या करेगा, A की वैल्यू 10 है, 10 - 1 आउटपुट में मुझे 9 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखें वैल्यूज चेंज होगी। इसी मकसद के लिए हम एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किया इंट m = 1, और अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे कहता हूँ इंट n = 2, राइट। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, फॉर एग्जांपल पहले हम m का केस समझते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ m++, m की वैल्यू आपने देखनी है क्या थी, हमारे पास 1 थी। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, m की जो एक्चुअल वैल्यू थी वही हमें रिटर्न कर रहा है, उसमें ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ ++m, फिर हम देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। ये हम प्लस साइन डबल यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीमेंट, सिंगल इंक्रीमेंट के लिए। तो अब ये देखें इसने 2 कर दिए। अच्छा ये जो m++ है यानी जो पोस्ट फिक्स है, इसके केस में भी एक का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे उसने इंक्रीमेंट किया नहीं। और अगर हम पहले लगाएं तो भी इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जब अगर हमने पहले लगाया तो उसने आउटपुट में डिस्प्ले किया, पहले नहीं लगाया तो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट हम लूप्स में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस कहाँ पे आता है। अभी आपको समझाने के लिए मैं इन दोनों वेरिएबल्स का कम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ m+n++, तो होना क्या चाहिए कि m की वैल्यू 1 है और n++ लिखा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू में एक ऐड होना चाहिए, दैट इज़ 2+1। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जानी चाहिए 3। तो ये 3+1 हमें 4 रिटर्न करना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं कि हमें क्या रिटर्न करता है। जब हम इसको आउटपुट पर डिस्प्ले करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 3 रिटर्न कर रहा है। जबकि हमने तो यहाँ पे कहा था कि n की वैल्यू में आपने एक ऐड करना है। अब n की वैल्यू में एक ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि ये है हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, राइट। और इसी को अगर हम थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग कर दें, और मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि पहले आप ये करें ++n, यानी n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दें। अब मैंने क्या यूज़ किया, प्री फिक्स इंक्रीमेंट यूज़ किया। ये आपने टर्म जहन में रखनी है।
पहले अगर मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा तो दैट इज़ प्री फिक्स इंक्रीमेंट, बाद में अगर यूज़ करूँगा दैट इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के केस में आपने ये देखा है कि उसने हमें फैसिलिटेट नहीं किया, यानी उसने वो इंक्रीमेंट नहीं किया। अब मैंने इंक्रीमेंट पहले किया, उसके बाद मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एम में, यानी प्री फिक्स इस्तेमाल किया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने पहले n की वैल्यू में उसने इंक्रीमेंट किया है। ये असल में थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया, क्योंकि n की लास्ट टाइम जो वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई थी, इमीडिएटली चेंज नहीं हुई, लेकिन बाद में वो चेंज होके n की वैल्यू 3 हो चुकी थी। फिर उस 3 में उसने फिर एक ऐड किया, दैट इज़ 4, और फिर 5 आया। ये बात समझाने के लिए मैं फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें, आपको 4 रिटर्न करेगा। तो ये 4 इसने किस बेस पे रिटर्न की है? पहले इसने n की ये जो वैल्यू थी, इसमें पहले इसने इंक्रीमेंट किया है तो ये 3 होगी। उसके बाद इसने इसमें ये m ऐड किया है, 3 + 1 4, तो इसने हमें 4 रिटर्न किया है। ये कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे जब हम लूप्स की बात करेंगे। तो जिस तरह से प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, इसी तरह से प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। लूप्स के केस में जब आइट्रेशंस का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स क्या रोल प्ले करती है हमारी मुख्तलिफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन में। अभी तक के लिए हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, और आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से। हो सकता है उसी वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, और फिर हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी एक्सप्रेशन आएंगे वहाँ पे ऑपरेटर्स ज़रूर इस्तेमाल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।